बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ फेफड़ों के बारे में है। आज मैं आपको कोई नुस्खा नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि फेफड़ों का जिस्म के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर क्या किरदार है और हम अपने फेफड़ों की किस तरह हिफाजत कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आज की वीडियो का मौजू है फेफड़े। दोस्तों, यूं तो कुदरत ने हर एक उज़ू को इसके मखसूस फ़ेल के लिए पैदा किया है और इस लिहाज से बदन इंसानी के किसी छोटे से छोटे उज़ू को भी फजूल या गैर ज़रूरी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फेफड़े का सही और सालिम रहना क्या में बदन इंसानी के लिए इस कदर ज़रूरी है जिस तरह मछली का पानी में ज़िंदा रहना, क्योंकि तमाम बदन का स्याह खून फेफड़े में साफ होकर दिल में जाता है और दिल से शरियानों के जरिए निकलकर तमाम बदन में तकसीम हो जाता है। अब हर वो एक शख्स जिसको कुदरत की जानिब से ज़रा सी भी सोच और फिक्र अता हुई है, ये अंदाज़ा लगा सकता है कि जब फेफड़े अपने काम की अदायगी से गाफिल हो गए तो खून किस तरह साफ हो सकेगा। और जब खून ही बखूबी साफ ना हो और खून साहले की बजाय फासिद खून से बदन की परवरिश हुई हो तो इसका असर तमाम अज़ा पर बुरा पड़ेगा और जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी। बस इस अमर की सख्त ज़रूरत है कि फेफड़ों और उनके अफ़ाल की बाकायदगी के मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि बरसगीर पाक व हिंदुस्तान में बिलखसूस जिस कदर अफराद दमा, खांसी, सिल, दिक, खनाजीर वगैरह मोहलिक अमराज में मुब्तला होकर क़याम अजल को लब्बैक कहते हैं, किसी और बीमारी से इतनी मौतें वाक़ई नहीं होती। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किन बातों पर अमल पैरा होने से अपने फेफड़ों को बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। दोस्तों, आलम जवानी एक ऐसी ज़बरदस्त नेमत है जिसकी नज़ीर तलाश करना बेवकूफ़ी की दलील है। लेकिन अफसोस कि ऐसे खुशकिस्मत नौजवान बहुत कम नज़र आते हैं जो फ़लसफ़ा जवानी की बारीकियों से वाकिफ़ हैं और जानते हैं कि जवानी को अरसा ज़िंदगी में क्या दर्जा हासिल है, अमली ज़िंदगी में जवानी की क्या कदर व कीमत है, इसकी हिफाजत के क्या तरीके हैं, जवानी का सरसब्ज़ शदाब व लहलहाता हुआ गुलशन किस तरह बेतदालियों के जहरीले झोंकों से वक्फ़ ख़िज़ां हो जाता है और बाद समूम के तबाहकुन झोंकों से बचाए रखने के क्या क्या तरीके हैं। मेरे प्यारे नौजवानों, आओ मैं तुम्हें वो बताऊं बातें जिन पर अमल पैरा होने से जवान सही मायनों में जवान रहते हैं। महज मुगल्लज़ मनी और दाफ़े जरियान या मुकव्वी बा अद्वियात से चेहरा का रंग सुर्ख नहीं होता, बल्कि पहले अपने फेफड़ों की हिफाजत के तरीके सीख लो, इन पर अमल करो, क्योंकि तुम्हारा दामन हमेशा हमेशा दौलत और जवानी से माला माल नहीं रहेगा। अफसोस, जब जवानी के बहार परवर गुलिस्तान पर बुढ़ापे की तराज कुन खज़ां छा गई तो इस वक्त कोई फ़ायदा ना देगा। नंबर 1, वर्जिश और सैर इस उम्र के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए फेफड़ों को ताज़ा हवा बहम पहुँचती है और खून साले पैदा होता है। नंबर 2, हर रोज़ बिला नागा अलस सुबह और रात को खुले मैदानों में जाकर खूब गहरे सांस लें और कम अज़ कम 1 घंटा हवा खोरी किया करें। नंबर 3, हत्तल वसा 20 साल की उम्र से पहले शादी ना कराएं, क्योंकि वो नौजवान जो कम उम्र में अपने जौहर हयात को खारिज करते हैं वो बहुत जल्द मर्ज, सिल, दिक वगैरह में मुब्तला हो जाते हैं। नंबर 4, दूध, दही, मक्खन और फलों का हक़्क़ुल मक़दूर इस्तेमाल करें। महज चार ज़बानी की गर्ज से तेज़ और तुर्श अशिया की कसरत मुज़र सेहत है। हाँ, अलबत्ता गाहे बगाहे इस्तेमाल कर लेने में चंदा मज़ायका नहीं। नंबर 5, लिखते, पढ़ते या चलते फिरते हत्तल वसा अपनी कमर को सीधा रखो, क्योंकि जो शख्स कमर को झुकाकर काम करता या चलने फिरने का आदी होता है, अक्सर वही लोग फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला नज़र आते हैं। नंबर 6, लिखना या पढ़ना या कोई और शुगल गो इंसान के लिए एक ज़रूरी अमर है, लेकिन इसमें लगातार मुनहमिक रहना शदीद गलती है, बल्कि लाजम है कि काम करते हुए रुक कर चंद गहरे सांस लिए जाएं। इससे न सिर्फ इंसान
بہت سی مہلک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس سے طبیعت میں انتشار بھی دور ہوتا ہے اور طبیعت میں یکسوئی بھی پیدا ہوتی ہے، جو کہ کامیابی کی واحد دلیل ہے۔ دوستو، یہ تو تھے چند ہدایات جن پر عمل کر کے آپ اپنے پھیپھڑوں کو تندرست اور صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، جب پھیپھڑے صحت مند ہوں گے تو انسان اپنی زندگی کو بہت بہتر محسوس کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔